वालेकुम अस्सलाम। चलिए लेसन नंबर 10 आज पढ़ते हैं हम लोग इस्लामियात में। और ये लेसन है सूरह अल-फील, यानी कुरान की एक सूरत है सूरह फील। बहुत मशहूर सूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको याद रखे होंगे। आज हम लोग इसी सूरत के बारे में पढ़ेंगे कि सूरत में अल्लाह ताला ने क्या कहा है और ये सूरह किसके बारे में नाजिल हुई है और इससे रिलेटेड वाक़या क्या है। तो पहले इस सूरत को हम लोग समझते हैं कि सूरह अल-फील, द नेम ऑफ द सूरह फील इज़ मेंशन्ड इन द फर्स्ट वर्स। इस सूरत को जब आप पढ़िएगा सवाल पैदा होता है कि अल-फील, सूरह फील इसका नाम कैसे पड़ा, सूरह फील इसका नाम कैसे पड़ा। तो जब ये सूरह आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पहली आयत में ही लफ्ज़ फ़ील आया हुआ है, लफ्ज़ फ़ील आया हुआ है। उसी को लेकर के इस सूरत का नाम सूरह फील कर दिया गया है। तो सूरह अल-फील, द नेम ऑफ द सूरह फील इज़ मेंशन्ड इन द फर्स्ट वर्स। पहली आयत में लफ्ज़ फ़ील आया है जिसकी वजह से इस सूरत का नाम सूरह फील पड़ा है। इट हैज़ 5 वर्सेस। इसमें कितनी आयतें हैं? 5 आयतें हैं। सूरह फील के अंदर 5 आयतें हैं। इन दिस सूरह द कैंपेन ऑफ अब्राहा द रूलर ऑफ यमन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। इस सूरत में अब्राहा नामी एक यमन का बादशाह गुजरा है या यमन का हाकिम गुजरा है, उसकी काली करतूत और उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ किया उसको बयान किया गया है। असल में पूरा वाक़या क्या था कि अब्राहा जब यमन का हाकिम था तो उसको इस बात से जलन होता था कि पूरी दुनिया के लोग खाने काबा ही जा कर के हज क्यों करते हैं, खाने काबा ही जा कर के तवाफ़ क्यों करते हैं, खाने काबा ही जा कर के नमाज़ें वगैरह क्यों पढ़ते हैं। तो उसने अपने मुल्क में काबा जैसी ही एक इबादत गाह बनवाई और लोगों से कहा कि अब काबा के बदले तुम इसी घर का तवाफ़ किया करो, इसी घर के अंदर आकर के नमाज़ पढ़ा करो। अरब का एक शख्स था, उसने क्या किया, लेटरिन कर दिया, उसी काबा में जा कर के क्या कर दिया, वाशरूम कर दिया और काबा की दीवारों पे, मतलब उसको जो बनाया था यमन के अंदर, उस पे सब लेटरिन को लगा दिया, इधर उधर बिखेर दिया। तो अब जब अब्राहा को मालूम चला कि किसी अरब के आदमी ने इतना गंदा उसके साथ किया है या जो घर बनाया था उसके साथ इतना बुरा किया है, तो उसने हाथियों का झुंड लिया, हाथियों का झुंड लेकर के काबा को तोड़ने के लिए निकला। जब काबा के आसपास पहुंचा तो अरब वालों ने, अरब के लोग उस वक्त बड़े बुज़दिल थे, बहादुर तो वैसे थे लेकिन वो जल्दी अपने आपस में खूब लड़ा करते थे अपनी शान के लिए। लेकिन जब अल्लाह के घर को बचाने की नौबत आई, अल्लाह के घर को बचाने की बात आई, तो उस वक्त जो काबा के मुतवल्ली थे उन्होंने कहा कि जो काबा का रब है या जिसका घर है वो खुद उसको बचा लेगा। हुआ भी यही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चिड़िया भेजे, चिड़िया, उन चिड़ियों का नाम क्या था, अबाबिल। उन चिड़ियों के चोंच में छोटे छोटे पत्थर के दाने थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पत्थरों से उनको, यानी अब्राहा और उसके लश्कर वालों को मारा और जब पत्थर उनको लगता था तो उनके जिस्म को चीर करके दूसरी तरफ निकल जाता था और इस तरह से वो सब के सब तबाह बर्बाद हो गए। इसी वाक़े की तरफ अल्लाह ताला ने इस सूरत में इशारा किया है। तो यही कहा है कि अल्लाह मेड द कैंपेन ऑफ डिस्ट्रॉइंग द होली काबा अनसक्सेसफुल विद द हेल्प ऑफ द लिटिल बर्ड्स स्वेलोस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काबा के उस अब्राहा के उस इरादे को नाकाम बना दिया जिसमें उसने काबा को मिस्मार करने या तोड़ने के बारे में सोचा था। दस अल्लाह सेव द काबा फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काबा को तोड़े जाने से बचा लिया। दिस ईयर वाज कॉल्ड आमुल फील। इस साल को आमुल फील कहते हैं, द ईयर ऑफ एलिफेंट्स। इन दिस ईयर द होली प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न।
ये वाक़या जिस साल पेश आया था उसी साल नबी आखिरुज़्ज़मा हम सब के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। अब ये सूरत हम लोग देखते हैं, सूरह फील मक्किया। सूरह फील क्या है? मक्के में नाजिल हुई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह का मतलब आप लोग जानते हैं, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेसियस द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील, हैव यू नॉट सीन हाउ योर लॉर्ड डेल्ट विद द कंपेनियंस ऑफ द एलिफेंट। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या बर्ताव किया? अलम यजअल कैदहुम फी तग़लील, अलम यजअल कैदहुम फी तग़लील, डिड ही नॉट टर्न देयर इविल स्कीमिंग टू नॉट अवेल। क्या उनकी साजिशों को नाकाम नहीं बना दिया? क्या उनकी साजिशों को नाकाम नहीं बना दिया? व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, फॉर ही सेंट अपन देम बर्ड्स इन फ्लॉक्स। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर झुंड दर झुंड अबाबील चिड़ियों को भेजे। झुंड दर झुंड क्या भेजा? अल्लाह ताला ने चिड़ियों को भेजा। यानी मैंने बताया कि जब यह वाक़या पेश आया, जब यह खाने काबा को तोड़ने के लिए चला, तो उसके जवाब में क्या किया? उसके जवाब में अल्लाह ताला ने चिड़ियों को भेजा, जिन चिड़ियों ने उन पर पत्थर बरसाए, और उस पत्थर का असर ये हुआ कि हाथी वाले सब के सब तबाह बर्बाद हो गए, और उनका क्या हो गया? वो जिस मिशन के लिए निकले थे उसमें नाकाम हो गए। तो यही कहा कि व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, उन पर झुंड दर झुंड चिड़िया भेजे, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो उन पर पत्थर, पेल्टिंग देम विद स्टोन्स ऑफ हार्डेंड क्ले, जो उन पर क्या कर रहे थे? पत्थर बरसा रहे थे, जो उनको पत्थरों से मार रहे थे, उन पर पत्थरों से हमला कर रहे थे। तो कहा कि वह अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, उन पर झुंड दर झुंड चिड़िया उतारे, चिड़िया भेजे, जो क्या कर रहे थे? और उन्हें मिट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे, जो उन्हें मिट्टी और कंकर की कंकरियां मार रहे थे। फजअलहुम कास्फिम माकूल, ही दस मेड देम एज ड्राई लिव्स च्यूड अप, बस उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। यानी उन चिड़ियों ने पत्थरों से मार करके उन्हें खाए हुए भूसी की तरह बना दिया। तो इस सूरत को हम लोगों ने पढ़ लिया, इसमें जो बातें दी गई हैं उसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके एक्सरसाइज को एक बार देखिए। हाउ मेनी वर्सेज आर देयर इन द सूरा, इन सूरा अल फील? तो आप लिखेंगे कि देयर आर 5 वर्सेज इन दिस सूरा। हु वाज अब्राहा? अब्राहा वाज गवर्नर ऑफ यमन। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अब्राहा? द ऑब्जेक्टिव ऑफ अब्राहा वाज टू डिस्ट्रक्ट द काबा। काबा का मकसद क्या था? काबा का मकसद खाने काबा को तोड़ने का था। अब्राहा का मकसद खाने काबा को तोड़ने का था। हाउ डिड अल्लाह सेव द होली काबा? अल्लाह सेव होली काबा with the help of little bird swallows. What was the year of attacking called? क्या कहेंगे इसके जवाब में? This year was called आमुल फील। This year was called आमुल फील। उसके बाद खाली जगह है कुछ, उसको फिल करना है। The name of this of surah is mentioned in the first verse. किस आयत में है? पहले आयत में।
Allah made the campaign of destroying the Kaaba, destroying the holy Kaaba unsuccessful. उसके बाद the flying creatures pelted stones on the army of Abraha, on the army of Abraha. वो नंबर 4 है, इन दिस ईयर द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न, इसी साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी. उसके बाद है द सूरा अल फील हैज़ 4 वर्सेस. सही है गलत है? रॉन्ग है. तो आप यहाँ एफ लिखेंगे क्योंकि इसमें 5 आयतें हैं. द लिटिल बर्ड्स मेंशन इन दिस सूरा वेयर स्वाइलोज, ये राइट है, टी लिखेंगे. नंबर 3 है दिस ईयर वाज कॉल्ड आमुल फील व्हेन अल्लाह सेव्ड काबा. सही है. उसके बाद प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट बोर्न इन दिस ईयर आमुल फील, ये क्या है? फॉल्स है. तो ये